अच्छा कि दोस्तों, मेरा नाम है खालिद भट्टी। पैदाइश डेरा गाजी खां की। एक बड़े भाई अताउर रहमान, दूसरे नंबर मैं, फिर एक बहन, फिर भाई, फिर एक बहन, यानी कि कुल मिला 5 बहन भाई माशाल्लाह। इस वक्त मैं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में अपनी फैमिली के साथ मुकीम हूँ। बड़े भाई अताउर रहमान सिडनी में अपनी फैमिली के साथ है ऑस्ट्रेलिया में, जबकि दोनों बहनें कनाडा में अपनी फैमिली बाल बच्चों के साथ सेट हैं, जबकि वालिदैन और छोटा भाई अपनी फैमिली के साथ जर्मनी में रहते हैं। सुनने में तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि 5 बहन भाई, पांचों के पांचों, और वालिदैन भी तरक्की याफ्ता ममालिक में बाल बच्चों समेत सेट हैं, मौजे कर रहे होंगे। ये एक असल में गरीब कुंबा की कहानी है। जी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपनी कहानी पर बात करूं, एक छोटे से वाक्य का जिक्र करना बड़ा जरूरी समझता हूँ। बड़े गौर से सुनिएगा जरा। मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, उम्र में मुझसे जरा बड़े हैं और हमारे मोहल्ले में रहते थे। इनका नाम है, जी नाम लेना जरूरी है, अमजद सैलूनी साहब। अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मुझे बचपन में जो कि घर वाले खालिद की बजाय खालिदी कहते थे, उसी मुनासबत से मोहल्ले वालों ने, रिश्तेदारों ने भी खालिदी कहना शुरू कर दिया। अब काफी हद तक अब तो मैं खालिदी से तरक्की करके खालिद तक पहुंच तो गया हूँ, मगर अभी भी अमजद साहब जैसे कुछ ऐसे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, जो बड़े भरम के साथ अभी भी खालिदी कह के पुकारते हैं। यकीन करें, जरा बराबर भी बुरा नहीं लगता, बल्कि अपनायत महसूस होती है। अच्छा, तो अभी उन पर मेरी फोन से कुछ दिन पहले बात हो रही थी। कहने लगे, खालिदी तुमसे एक सवाल पूछना। मैंने कहा, जी पूछें। तुम ऑस्ट्रेलिया में कार चलाते होगे, बड़ी वीआईपी गाड़ी होगी, जदीद तर्ज की होगी, कार चलाने में महारत भी रखते हो क्योंकि पाकिस्तान से ही चलाते आए हो। मगर क्या कभी पिछला शीशा जो दरमियान में होता है उसके बगैर कार चलाई है? तो मैंने कहा कि नहीं, पिछला शीशा जिनके दरमियान में होता है, जिसे हम पीछे देखते हैं, वो ना हो तो एक्सीडेंट हो सकता है। पिछला शीशा बहुत जरूरी है। वो धीमे से हंसे और कहने लगे कि जिंदगी की गाड़ी में भी पिछला शीशा होना बड़ा जरूरी है। मैंने कहा, अमजद भाई, मैं आपकी बात नहीं समझा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। कहने लगे, पिछले शीशे से मुराद अपना बचपन, अपनी असलियत, अपना गुजरा हुआ वक्त, अपनी गुर्बत, अपनी मेहनत, अपनी मुशक्कत, ये सब याद रखोगे तो तबीयत की गाड़ी आजिज रहेगी और धीमी रहेगी और कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। अब ये बात उनकी इतनी दिल को लगी कि सोचा अपनी और अपनी फैमिली की बचपन से लेकर अब तक की जो भी कहानी है वो आपके साथ शेयर करूं। ये कुछ बिट एंड पीसेस में एक साथ में होगी। इस कहानी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है, निशेबो फराज है। मुझे ये बताते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी कि एक वक्त था कि हम गरीब थे। जी जनाब, गुर्बत जरूर थी, मगर अल्लाह के फजल से इज्जत, गैरत, हुस्न इखलाक, आसन जिंदगी के असूल तब भी जिंदा जावेदा थे और अल्लाह के फजल से अब भी जिंदा जावेदा है। अच्छा, अभी असल जिंदगी की कहानी तो अभी शुरू नहीं हुई, मगर यकीन करें कि आपको जरूर सुनाऊंगा और ये मुख्तलिफ साथ में आएगी और सच्ची सच्ची 100% सुनाऊंगा। मजा आएगा। मेरे साथ जुड़े रहें। अभी के लिए खालिद भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।